Hello, today we will learn about Uncle Ken at the Wicket story, second part. फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि अंकल कैन जब लखनऊ रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो एकदम से एक भीड़ आती है और उनका स्वागत करती है और अंकल कैन कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये अचानक से जो भी हुआ उनके साथ, वॉट हैड हैपन वॉज इन फैक्ट लाइक दिस, और इस तरह से उनके साथ जो कुछ भी हुआ अचानक से उसके बारे में हम वी विल रीड इन दिस सेकंड पार्ट। वॉट हैपन with Uncle Ken. Bruce Hallam, the famous English cricketer, was touring India and had agreed to play in a charity match at Lucknow. ब्रूस हैलम, जो कि एक फेमस अंग्रेज क्रिकेटर था, वह इंडिया टूर पर आया था। लखनऊ में एक चैरिटी के लिए क्रिकेट खेलने आए थे। द प्रीवियस इवनिंग, पिछली शाम को, ही वॉज इन दिल्ली, उस दिन वह दिल्ली में थे, एंड हैड गोन टू बेड विथ एन अपसेट स्टमक, और जब वो सोने गए तो उनका जो पेट था वो बहुत दर्द कर रहा था। सो ही हैडंट बीन एबल टू कैच द ट्रेन, और इस तरह से पेट के दर्द के कारण वो उस दिन अपने ट्रेन मिस कर गए, ट्रेन नहीं पकड़ पाए। He had sent a message to the organizers of the match in Lucknow. लखनऊ में उस दिन जिन्होंने मैच ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने उनको एक मैसेज भी किया, बट दे डिडंट गेट इट, लेकिन वो इस मैसेज को ये मैसेज उनको नहीं मिला। द क्रिकेट फैंस ऑफ लखनऊ had arrived at the station in droves to welcome the great cricketer, और वो जितने भी उस ग्रेट क्रिकेटर के स्वागत के लिए उनके फैंस लखनऊ रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी भीड़ के साथ वहाँ पर पहुँच गए। एंड बाय द स्ट्रेंज को इंसिडेंट, अंकल कैन लुक्ड अ लॉट लाइक ब्रूस हैलम, और संयोगवश जो अंकल कैन थे वो क्या हुआ कि उनके जो क्रिकेटर थे ब्रूस हैलम, उनके जैसे दिख रहे थे, उनकी पर्सनालिटी उनके जैसी थी। तो इस कारण से भी वो कंफ्यूज हो गए, और क्योंकि मैसेज ना मिलने के कारण वो लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो है नहीं था लेकिन उनके फैंस काफ़ी थे, तो वो सब उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पहुँच गए। क्योंकि जो ब्रूस हैलम जैसे दिख रहे थे अंकल कैन, ही इवन हैड अ बाल्ड पेस्ट ऑन द क्राउन ऑफ हिज हेड, उनके सिर पर ब्रूस हैलम की तरह गंजापन था। एंड ही वॉज वेयरिंग अ ब्लेज़र ऑल्सो, और उन्होंने ब्लेज़र भी पहनना था जो कि एक प्लेयर पहनता है ना, इस तरह से ब्लेज़र भी पहन रखा था। हैंस ऑल द कन्फ्यूज़न वॉज क्रिएटेड, और इस तरह से ब्रूस हैलम की तरह बहुत सारी चीज़ें उनमें के कारण उन लोगों में क्या हो गया, कंफ्यूज क्रिएट हो गया कि अंकल कैन को ही वो ब्रूस हैलम समझ बैठे। अंकल कैन रिसीव्ड a rousing reception and a magnificent breakfast at the stadium. अब जब स्टेडियम पहुंचे अंकल कैन तो वहाँ पर उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ और उनके एक शानदार ब्रेकफास्ट दिया गया वहाँ पर। नाउ ही फेल्ट दैट इट वुड बी वेरी अनसपोर्टिंग। अब ये सब होने के बाद उन्होंने सोचा कि ये बहुत अनसपोर्टिंग होगा, अनफेयर होगा ऑन हिज पार्ट इफ ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट फॉर देम। अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो क्रिकेट खेलने से मना कर देते हैं। इफ आई कैन हिट अ टेनिस बॉल, ही म्यूज्ड, वो सोचने लगे कि अगर मैं टेनिस बॉल को हिट कर सकता हूँ, आई ऑट टू बी एबल टू हिट अ क्रिकेट बॉल ऑल्सो, तो मुझे क्रिकेट बॉल को हिट करने में भी सफलता मिल जाएगी। एंड लकीली, भाग्यवश, ही हैड अ वाइट शर्ट एंड पेयर ऑफ वाइट ट्राउज़र इन हिज सूटकेस, और उनके सूटकेस में वो वाइट शर्ट और पैंट का पेयर भी था जो कि एक प्लेयर पहनते हैं। और इस तरह से उन्होंने सोचा कि अब मेरे पास वो सारी फैसिलिटी है तो मैं क्रिकेट खेलूँगा। द गोमती टीम वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट। गोमती टीम ने टॉस जीता और बैटिंग करने का डिसाइड किया।
Uncle Ken was expected to go in at number 3, Bruce Allen normal position. ब्रूस एलम थे जो नॉर्मली थर्ड पोजीशन पर उतरते थे बैटिंग करने के लिए. सो अंकल कैन को भी 3 नंबर पर बैटिंग करने के लिए जाना था. ही सून फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग ऑन द विकेट. और इस तरह से जल्दी ही वह अपने आप को विकेट पर उन्होंने पाया. द फर्स्ट बॉल ही रिसीव वॉज शॉर्ट पिच्ड. अब उस शॉर्ट पिच पर उनको सबसे पहली बॉल मिली. ही वॉज एबल टू डील विथ इट. और उस समय फर्स्ट बॉल को तो उन्होंने किसी तरह से भी डील कर लिया. इन टेनिस फैशन, जैसे कि वो टेनिस खेलते थे उसी तरीके से उसको डील कर लिया. इट वेंट टू द मिड विकेट बाउंड्री. अब वो मिड विकेट बाउंड्री पर जाकर गिरी जो बॉल थी. द क्राउड चीयर्ड लस्टली. अब वो जो भीड़ थी, वहाँ पर दर्शक थे जो बैठे मैच देख रहे थे, वो जोर जोर से चीयर अप कर रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे. किसका? अंकल कैन का. द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल कैन ऑन द पैड. अब नेक्स्ट बॉल जैसे ही आई अंकल कैन के पैड पर आकर टकराई. ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट. उस समय वो अपने विकेट के बिल्कुल सामने थे. ही शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर विकेट, that means LBW, sorry, but the umpire hesitated to raise his finger. उस समय वो LBW थे, मतलब लेग बिफोर विकेट से आउट हो गए थे, तो उनको LBW मिलना चाहिए था. लेकिन ये एक फेमस क्रिकेटर था, तो जो वहाँ पर वो थे अंपायर थे, उनको फिंगर उठाने में, मतलब आउट देने में बहुत हेजिटेशन हो रहा था. वो बहुत हिचक रहे थे. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक इतना इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है जो इतनी जल्दी आउट होकर अपना रिकॉर्ड खराब करे. आफ्टर ऑल, आखिरकार hundreds of people had paid a lot of money to see Bruce Hallam play, and it would be a shame to disappoint them. वो सोच रहा था अंपायर कि अगर मैं इसको आउट दे देता हूँ इनको, तो ये इतने सारे जो लाखों हजारों लोग देखने आए हुए हैं मैच को, बहुत सारा पैसा खर्च करके और अपने फैन को, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे. ये सब सोचकर उन्होंने उसको LBW नहीं दिया अंकल कैन को. नॉट आउट सेड द अंपायर. और अंपायर ने बोला नॉट आउट, मतलब आउट नहीं है. क्या होता है? क्योंकि अंपायर जो बोल देता है वो सही माना जाता है गेम में. द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ अंकल कैन्स बैट एंड पास थ्रू द स्लिप. अब जो थर्ड बॉल आई वो अंकल कैन के बैट के किनारे पर आकर लगी और स्लिप हो गई. स्लिप होते हुए वो चली दूर गई. इट वेंट टू द थर्ड मैन बाउंड्री. और वह जो थर्ड बाउंड्री पर जो थर्ड मैन खड़ा था, सीधे उसके पास जाकर गिरी. लवली शॉट. और लोग चिल्लाए, बहुत सुंदर शॉट. एक्सक्लेम्ड एंड एल्डरली जेंटलमैन इन द पवेलियन. उस समय पवेलियन में जो लोग बैठे हुए थे उसमें से एक बूढ़ा जेंटलमैन था जो वृद्ध, उन्होंने जोर से चिल्लाया कि बहुत सुंदर शॉट. अ क्लासिक लेट कट सेड अनादर. दूसरे ने चिल्लाया कि बहुत देर बाद ऐसा शॉट देखने को मिला है. इस तरह से लोग उनके शॉट को देखकर क्या कर रहे थे? चीयर अप कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे. और इस तरह से अंकल कैन मैदान पर खेलने के लिए उतर ही गए. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट. Second part is over, and next part, remaining part of the lesson, we will learn in part 3. Thank you and have a nice day.